के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं कि व्यक्तित्व के परिभाषा और व्यक्तित्व के प्रकार के बारे में। ठीक है, बहुत ही कम समय है। ठीक है, आपको कम समय में अधिक ठीक है जानकारी दे रहे हैं। बहुत ही आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वीडियो को अंत तक देखना। सिर्फ आपको इसको परिभाषा बताएंगे और सिर्फ प्रकार बताएंगे। ठीक है, क्योंकि 40 मार्क्स का है, उतना इसका वैल्यू नहीं है। ठीक है, देखिए, व्यक्ति शब्द का व्याख्या कानून, दर्शन, रहस्यवाद, राजनीति, धर्मशास्त्र आदि के विषयों में अपने ढंग से किया गया है। कहने का तात्पर्य है कि व्यक्ति शब्द क्या है। देखिए, व्यक्तित्व का अर्थ ही व्यक्ति से ही संबंधित है। ठीक है, तो व्यक्ति शब्द का व्याख्या कानून, दर्शन, रहस्यवाद, राजनीति, धर्मशास्त्र आदि विषयों में अपने ढंग से किया गया है। ठीक है, वस्तुतः इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द परसोना, देखिए परसोना से हुई है, जिसका अर्थ होता है पोशाक या बाह्य वेशभूषा और रूप रंग से लगाया जाने लगा। ठीक है, मतलब कहने का तात्पर्य है, मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि जो लैटिन शब्द पार्सोना था, जिसका अर्थ पोशाक या बाह्य वेशभूषा और रूप रंग से लगाया जाने लगा। ठीक है, किसका, जो लैटिन शब्द पार्सोना का था वही यही पे पार्सोना जो था ना, यही कहीं ना कहीं आगे जाके व्यक्तित्व का रूप लिया। ठीक है, तो मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में ये मान्य नहीं है। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति के सभी जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों को संग्रह को व्यक्तित्व की संज्ञा दी है। अन्य मनोवैज्ञानिक ने व्यक्ति की सभी प्रवृत्तियों को सामान्य को व्यक्तित्व माना है। व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिकों के अनुसार व्यक्तित्व जो होता है, व्यक्ति के उन अभ्यासों का समन्वय है जो वातावरण के प्रति उसके विशिष्ट अभियोजन का निर्देशन करता है। ठीक है, तो हो गया, इसका हम परिभाषा बता दिए। तब मतलब परिभाषा में कहीं बताएं कि इस शब्द का उत्पत्ति लैटिन शब्द पार्सोना से हुआ है, जिसका अर्थ शुरू में वेशभूषा, रूप रंग और ठीक है रूप रंग से लगाया जाता था, लेकिन इसका खंडित किया गया और मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्ति को विभिन्न ढंग से परिभाषित किया। ठीक है, कुछ विजाणु ने इसे जन्म। व्यक्तित्व के प्रकार, व्यक्ति का वर्गीकरण में 3 मनोवैज्ञानिकों के वर्गीकरण का उल्लेख है। युग, मतलब कि इसका परिभाषा में जो इसके प्रकार में बता रहे हैं। ठीक है, एगो युग हुआ, एगो क्रेस्मर हुआ और एगो सेल्डन हुआ। ठीक है, युग ने वेगात्मक, क्रिसमस ने शरीर का बनावट और सेल्डन ने धातु स्वभाव के आधार पर व्यक्ति का वर्गीकरण किया है। देखिए, देख लीजिए, 3 वैज्ञानिक हैं, एगो युंग, एगो क्रेसमर, एगो सेल्डन। 3 वैज्ञानिक ने तीनों अलग अलग परिभाषा दिया व्यक्तित्व का। ठीक है, देखिए, सबसे पहले युग ने क्या किया, विज्ञात्मक के आधार पर, क्रेसमर शरीर की बनावट के हिसाब से, सेल्डन धातु स्वभाव के हिसाब से। ठीक है, युग ने, अब देखिए, अब युग भी तीन भेद किया गया। देखिए, व्यक्तित्व का वर्गीकरण तो 3 भागों में अर्थात तीन व्यक्ति ने किया। जैसे कि आपको बताएं, युग हुआ, क्रेस्मर हुआ, सेल्डन हुआ। अब युग में भी 3 का भेद किया गया, जैसे अंतर्मुखी, बाह्यमुखी और उभयमुखी। ठीक है, अभी तीनों का अर्थ क्या होता है उठो जान लीजिए। ठीक है, जैसे कि आपको बताएं, आपको हम अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। देखिए, अंतर्मुखी मतलब एकांत, जो चिंतनशील मानव था, जो कम मिलनसार, ठीक है, सीमित रहने वाला होता है, उन व्यक्ति को अंतर्मुखी कहते हैं। मतलब कि अंत ही अपना डूबा हुआ है, मतलब अंत ही नहीं है उसका, आराम से एकदम चिंतनशील है, एकांत में बैठा रहेगा पागल टाइप का। ठीक है, देखिए, अब दूसरा व्यक्ति देखिए, बहिर्मुखी व्यक्ति था। ठीक है, मूर्खी मतलब समझ रहे हैं, देखिए सब का अर्थ में मूर्खी आ रहा है। ठीक है, बहिर्मुखी मिलनसार हुआ, सामाजिक कार्यों में भाग लेने वाला व्यक्ति होता है। मतलब कि जो भी सामाजिक उत्सव हुआ, जैसे कि त्योहार हुआ, फिर कोई मेला लगा है, ठीक है, सामाजिक कार्य में भाग लेता था। ठीक है, ये समाज कल्याण करते थे और संस्थाओं आदि के काम करने में भी रुचि दिखाते हैं। कहीं न कहीं ये व्यक्ति अच्छा था, मतलब कि समाज का लोक कल्याणकारी कार्य कर रहा है। जैसे कि कोई मंदिर बना रहा है तो वो उसके साथ भी मंदिर चंदा उठाने जा रहा है और कुछ काम कर रहा है, उसका यदि मंदिर का उद्घाटन हुआ तो भोज करवा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कौन सा व्यक्ति है, उभयमुखी व्यक्ति। युग ने बताया है कि उभयमुखी व्यक्ति में अंतर्मुखी और बाह्यमुखी के कुछ गुण होते हैं, जो अभी हम ऊपर बताए ना 2 गो। ठीक है, उन दोनों का गुण उभयमुखी में पाया जाता है। ठीक है, यानी कि कहीं न कहीं एकांत भी रहेगा और कहीं न कहीं वो समाज कल्याण भी करेगा। कोई व्यक्ति ना तो अंतर्मुखी होता है और ना ही बहिर्मुखी। ठीक है, और उभयमुखी इन दोनों के बीच होता है। ठीक है, देखिए, हो गया।
अब देखिए, अब शरीर के बनावट के आधार पर उसने कहा था, अब देख लीजिए। क्रिसमस ने एथेस्टिक, एथलेटिक, पैथनिक 3 भेद बताए। उस पर देखिए, वो तो 3 को बताया भी है हम उसको, 3 को मूर्खी था, ठीक है। अब देखिए, क्रिएशन ने भी 3 को बताया। इनका वर्गीकरण शारीरिक बनावट के आधार पर किया गया। देखिए एथलीट में देखिए 3 इसमें क्या क्या था 3, देखिए यहाँ पे देखिए एथलीट था, देखिए एगो एथेस्टिक, एथलेटिक और पाइनिक। एथलेटिक में क्या था कि देखिए 1 2 3, वो भी 3 था, ये भी 3 है, ठीक है। अब तीनों की विशेषता जान लीजिए, जैसे उसमें बताएं कि मूर्ख था, ये था, वो था। तो एथलेटिक दुबले पुतले लंबे होते थे, ठीक है। एथलेटिक लोग मजबूत होते थे, देखिए एथलेटिक लोग मजबूत होते थे, चौड़ी छाती के होते थे, पतली कमर वाले से होते थे, ठीक है, हंसने वाले होते थे। शेल्डन ने व्यक्ति का वर्गीकरण धातु स्वभाव के आधार पर भी किया है।